जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। आपके लिए कुछ टिप्स हैं जिससे आप अपने एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल में आप जब होगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, आपकी एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होगी। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इजी क्वेश्चन पहले, सबसे पहले अटेम्प्ट करने। मेरे कहने का मतलब ये बाबू, मान लो आपने पेपर खोला, सबके सेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, सबके सेक्शन अलग अलग हैं। अब देखो पेपर में ना एक सेक्शन टफ होता है, आपको कुछ नहीं करना, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है, आपको वन एक एक करके पहला जो भी मिल गया शुरू करना है और करते हुए जाना है। जो भी टफ क्वेश्चन आएंगे आप उनको स्किप मोड में डालोगे। मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है कि जीके वाले सेक्शन को पूरा खत्म करने में स्किप करते करते जो भी सही आ रहा टिक करते 10 मिनट लगना चाहिए। इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको 20 मिनट देने हैं, रीजनिंग में 30 मिनट देने हैं, और बचे हुए 1 आवर में आप मैथ सॉल्व करोगे और पेपर को रिविजिट करोगे। और ध्यान रखना, मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज्यादा आपको वेस्ट नहीं करने हैं। पहले अटेम्प्ट में 2 मिनट से ज्यादा आप पहले किसी भी क्वेश्चन में वेट नहीं करोगे। जब रिविजिट में जा रहे हो तो देख लेना। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि अगर आप ये सेक्शन की टाइमिंग को फॉलो करोगे तो एक चीज की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होने वाली है। क्योंकि होता यह है कि आप जब बार बार किसी क्वेश्चन को देखते हो तो अपने मन ही दिल को बोलने लगता है कि यार मुझे लगता है इसका तो ये सही होगा। तो भाई नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप 70 प्लस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चले गए हो और आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी है तो आपको फर्दर ज्यादा रिस्क लेने की नीड नहीं है। और अगर 70 से कम है तो थोड़ा बहुत चांस ले सकते हो, लेकिन कहां ले सकते हो, जहां पे आपको 50-50% का डाउट हो। क्योंकि आपको पता है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको कम से कम इतना रखना पड़ेगा कि 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो कम से कम 3 में से एक तो सही हो जाए। तो भाई अगर इतना दिमाग चला पाते हो पेपर के अंदर, इतना दिमाग अपना लगा लोगे तो पेपर बहुत अच्छा निकल जाएगा। बार बार ख्याल रखना कि भाई टफ क्वेश्चन से मतलब मेरा ये होता है बाबू कि इजी और टफ दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स नहीं है, 3 ही नंबर मिलने हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या करेंगे, रूल नंबर 1 याद रखना कि पूरा पेपर एक बार देखना है, स्किप करते हुए जाना है। जो टफ है स्किप, टफ है स्किप। मैथ्स में कैसे पता चलेगा टफ है, 2 मिनट तक ट्राई किया नहीं हो रहा, स्किप स्किप स्किप, ऐसे करते हुए जाओ, ठीक है। उसके बाद एक बार पूरा पेपर देख लिया, सेक्शन टाइम बता दी मैंने आपको, मैक्सिमम जीके में 10 ही मिनट देने हैं, इंग्लिश में मैक्सिमम 20 मिनट देने हैं, रीजनिंग मैक्सिमम 30 मिनट, और मैथ्स के लिए, मैथ्स और रिविजिट करने के लिए पेपर को आपको 1 घंटे बचा के रखना है। आप किसी भी सेक्शन में हद से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आप यही गलती करते हो कि रीजनिंग को पूरा सॉल्व करने के चक्कर में, मैथ्स के चक्कर में आप पूरा टाइम खराब कर देते हो, फिर जीके और इंग्लिश के बेसिक क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाते। तो इन चीजों का खास ख्याल रखना। अब कुछ नया पढ़ने की नीड नहीं है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, हो गया बस। अब जो करना है अब वो पेपर में करना, आराम से रिवाइज करते रहो, चीजों को देखते रहो जो नोट्स बनाए हैं। बाकी तो भगवान को याद करो आराम से कि भैया भगवान इतनी मेहनत करी है, प्लीज सफल कर देना। बाकी जल्दी मिलूंगा आपसे आफ्टर एग्जाम के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।